हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट से है, थ्योरम नंबर फर्स्ट। डिफाइन वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। क्या चीज़ डिफाइन करना है? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यह बहुत बार यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, व्यू से हुआ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 10 में 12 में 14 16 17 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन यह थ्योरम है। एमयू में पूछा है, पीयू में पूछा, पीयू से पटना यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, एनओ से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यह सब में पूछा हुआ यह थ्योरम है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। लेट भी क्या है? यह वेक्टर है। यह भी एक सेट है। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा लीजिए वेक्टर में, या एक्स वाई जेड। एक्स वाई लीजिए, डी ए नॉन एम्पैथी सेट। यह क्या है? नॉन एम्पैथी सेट। नॉन एम्पैथी सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करता हो, वह क्या कहलाएगा? नॉन एम्पैथी सेट। एक भी रहेगा, दो भी रहेगा, दो भी इन्फिनिटी भी रह सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए। एंड भी एफ क्या है? यह फील्ड है। यह भी एक सेट है। यह भी एक सेट लेते हैं, ए बी सी डॉट डॉट बी ए फील्ड। वन में ए मैपिंग अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो मैपिंग होगा क्या चीज़ में जाएगा? अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम भी क्रॉस भी इनटू क्या चीज़ में जाएगा? भी में जाएगा। कॉल्ड वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। एडिशन के केस में वेक्टर क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। वेक्टर एडिशन कहिए या इंटरनल कंपोजिशन कहिए। इंटरनल कंपोजिशन। अब यहाँ पे समझिए, भी क्रॉस भी या मैपिंग होगा तो क्या चीज़ में जाएगा? भी में जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं अल्फा बीटा। यह क्या? भी क्रॉस भी, यह क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे क्या चीज़ में? ऑर्डर पेयर में। अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या है? वेक्टर एडिशन। एडिशन के केस लगाना है तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या चीज़ में है? वेक्टर में है। वेक्टर में होगा। सेकेंड, ए मैपिंग ए अल्फा मैपिंग होगा तो ए अल्फा फ्रॉम एफ क्रॉस भी इंटू भी कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहिए या एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कहिए, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे एफ क्या है, फील्ड है, एफ क्रॉस भी है, या मैपिंग होगा तो क्या चीज़ में जाएगा, भी में जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं ए अल्फा, ए यहाँ पे क्या है, स्केलर है, ए क्या है, सेट एफ का एलिमेंट, अल्फा क्या है, भी का है, तो यह मैपिंग ए अल्फा। तो यहाँ पे देखिए ए अल्फा, यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का केस लागू हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी। अगर एक एलिमेंट लेते हैं ए फील्ड में, दूसरा एलिमेंट लेते हैं अल्फा वेक्टर में, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ में होगा, वेक्टर में होगा। The set V is called vector space over the field F। V क्या है, इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F का, डिनोटेड बाई, इसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, वी एफ। वी एफ इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, या निम्नलिखित कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। केस फर्स्ट में भी क्या है, वेक्टर है प्लस, वेक्टर के केस में इज, एडिशन के केस में वेक्टर क्या होगा, इज एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। केस फर्स्ट में है, एडिशन के केस में वेक्टर क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा, एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो एडिशन के केस में वेक्टर एबेलियन ग्रुप होगा, इसमें 5 कंडीशन होल्ड करता है। तो आइए देखते हैं, इस स्पेस नहीं, इसको मिटा देते हैं, 5 कंडीशन लिखते हैं। तो केस फर्स्ट में है एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, इसमें 5 कंडीशन होता है। फर्स्ट में होता है लॉ ऑफ क्लोजर फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी। अगर अल्फा बीटा क्या है, सेट भी में है, तो दोनों का एडिशन अल्फा प्लस बीटा क्या चीज़ में होगा, भी में होगा। सेकेंड नंबर एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा। इसमें कितना एलिमेंट लेंगे, इसमें 3 एलिमेंट लेंगे, अल्फा बीटा गामा एसोसिएटिव लॉ में बिलोंग्स टू भी। अल्फा बीटा गामा क्या है, सेट भी का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइड अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे समझिए, ब्रैकेट चेंज करने पर वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखे, यहाँ पे बीटा प्लस गामा को एक साथ रखे, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 3 में एग्जिस्टेंस ऑफ
एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, द सेट भी contain additive identity element, additive identity element element जीरो वेक्टर डिनोटेड बाय, अब यहाँ पे समझिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, सेट एफ कंटेन क्या करता है, एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, जीरो वेक्टर कंटेन करता है, जीरो वेक्टर। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीरो वेक्टर है, वेक्टर है यहाँ पे, इसलिए इसको जीरो को एक बार और घुमा देंगे, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिनोट क्या करते हैं, जिसको जीरो वेक्टर है, दैट इज जीरो वेक्टर क्या चीज़ में है, भी में है, सच डैट इस प्रकार होता है कि अल्फा प्लस जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर प्लस अल्फा, अल्फा में जीरो वेक्टर जोड़िए इक्वल टू, या जीरो वेक्टर में अल्फा जोड़िए, वैल्यू कितना होगा अल्फा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी, अल्फा क्या सेट भी का एलिमेंट है। चौथा कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट चौथा कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इन्वर्स एलिमेंट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी, अल्फा क्या है, सेट भी का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइड, तो इसका माइनस अल्फा भी क्या चीज़ में होगा, भी में होगा, सच डैट इस प्रकार होता है कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा में माइनस अल्फा जोड़िए इक्वल टू माइनस अल्फा में प्लस अल्फा जोड़िए, वैल्यू कितना होगा जीरो वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे जीरो वेक्टर। पांचवा कंडीशन है कॉमोटेटिव लॉ, कॉमोटेटिव लॉ फॉर ऑल अल्फा बीटा, इसमें कॉमोटेटिव लॉ में कितने एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, क्या चीज़ में होगा, वेक्टर में होगा। तो दिस इम्प्लाइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में बीटा जोड़िए इक्वल टू बीटा में अल्फा जोड़िए, वैल्यू दोनों सेम देगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में जो एडिशन के केस में वेक्टर एबेलियन ग्रुप हुआ अंडर एडिशन, ठीक है, तो उसमें 5 कंडीशन होल्ड हुआ, वो कौन कौन सा है, लॉ ऑफ क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इन्वर्स एलिमेंट, और पांचवा है कॉमोटेटिव लॉ। अब दूसरा केस देखेंगे, दूसरा केस है ए अल्फा प्लस बीटा,
यह ए से क्या है, अल्फा प्लस बीटा में क्या है, मल्टीप्लाइज है, यानी लेफ्ट से है, तो इसका नाम पड़ेगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या हो जाएगा, ए फॉर ऑल, ए क्या है, यह फील्ड का एलिमेंट है, एंड अल्फा बीटा क्या है, यह वेक्टर है, वेक्टर का एलिमेंट है। तीसरा केस है ए प्लस बी अल्फा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए प्लस बी में क्या है, अल्फा से मल्टीप्लाइज है, यानी राइट से मल्टीप्लाइज है, तो इसका नाम पड़ेगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इजकल टू ए अल्फा प्लस अल्फा से इसमें होगा तो बी अल्फा फॉर ऑल ए बी क्या है, बिलोंग्स टू ए फील्ड का एलिमेंट है, एंड ए बीटा अल्फा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए बीटा अल्फा, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड हो रहा है। यहाँ बी अल्फा को एक साथ रखे, या यहाँ पे इसको ए बी को एक साथ रख दिए, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हुआ। फॉर ऑल ए बी क्या है, यह फील्ड का एलिमेंट है, एंड अल्फा क्या है, वेक्टर का एलिमेंट है। पांचवा केस है वन डॉट अल्फा, तो क्या होगा, यह अल्फा होगा। फॉर ऑल वन क्या है, यह फील्ड है, फील्ड का एलिमेंट है, एंड अल्फा क्या है, यह वेक्टर का एलिमेंट है। तो देखिए, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड होने के लिए आपको 5 गो केस लगाना पड़ेगा, तो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड होगा। पहला जो क्या था, एबेलियन ग्रुप, वेक्टर के केस में एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, उसमें 5 कंडीशन होल्ड किया। फर्स्ट में लॉ ऑफ क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा जो था एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, पांचवा जो था कोमोटेटिव लॉ था। यहाँ पे दूसरा जो केस हुआ वो क्या हुआ, ए अल्फा प्लस बीटा, यानी लेफ्ट से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसमें मल्टीप्लाइज कर दिए। ए क्या है, यह फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा बीटा क्या है, यह वेक्टर का एलिमेंट है। तीसरा केस है ए प्लस बी, मल्टीप्लाइज क्या है, अल्फा से, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसको इक्वल टू मल्टीप्लाइज कर दे। या ए बी क्या है, यह फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा क्या है, वेक्टर का है। यहाँ पे ए बी प्लस अल्फा यह एसोसिएटिव लॉ है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, यह दोनों को साथ एक साथ ब्रैकेट में रखे, इसको एक साथ ब्रैकेट में रख दिए, एसोसिएटिव या इसको एक साथ ब्रैकेट में रखे तो वैल्यू देगा सेम। यह ए बी क्या है, फील्ड है का एलिमेंट है, अल्फा क्या है, वेक्टर का है। अब पांचवा में वन अल्फा, जो वन क्या है, फील्ड का एलिमेंट, और अल्फा क्या है, वेक्टर का एलिमेंट है। तो इतना कंडीशन होल्ड करेगा तब होगा वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थ्योरम 2, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज 1 से 2 बार कीजिए, तभी आपको और अच्छा तरह से समझ आ जाएगा।